हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। हम लोग 5 के दम सीरीज में पढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 सवाल 5 नंबर के जो हमारे बिहार बोर्ड 12th में पूछे जाने वाला है। तो इसी टाइप के सवाल हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और 5 नंबर के सवाल का रिवीजन करते रहिए और इंपॉर्टेंट सवाल जो आज के वीडियो में है 5 सवाल, उसका लुत्फ उठाइए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5 के दम में, क्योंकि छूटने वाला एग्जाम में एक भी सवाल 5 नंबर के नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल डिटरमिनेंट के सवाल से। डिटरमिनेंट का एक सवाल 5 नंबर के कंफर्म आता है। तो इसी टाइप के सवाल आते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट का सवाल किया, आज भी एक डिटरमिनेंट का सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है। वीवीआई सवाल से ये सब। तो जितने भी सवाल हम लोग करेंगे सब वीवीआई सवाल है जो कि हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली यही सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल कहता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रूफ करके दिखाओ कि 1 + a² + b² का होल क्यूब आएगा। तो चलिए LHS हम लोग लेते हैं। LHS में लिया गया है 1 + a² - b², यहां 2ab - 2a, यहां भी 2ab, यहां 1 - a² + b², और इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं -2b, और यहां बचा 2a। यहां पे लिखाएगा 2b - 2a 1 - a² - b²। ये दिया गया है। R1 में चेंज करना चाहते हैं। किस में चेंज करना चाहते हैं? R1 में। क्या चेंज करना चाहते हैं? R1 में जोड़ना चाहते हैं B × R3। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें अगर हम B गुना कर देंगे तो 2b² हो जाएगा, और 2b² उससे जाकर के जुड़ेगा 1 + a² - b² + 2b² जो कि बना देगा b², यानी 1 + a² b² हो जाएगा। जो हमारा आंसर लाना है उतना कॉमन लाया जा सकता है। तो हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए LHS हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा, R1 में है, R1 में R3 का b गुना जोड़ना है, तो 1 + a² - b², और इसमें R3 में ये वाला R3 है, इसमें b से गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b²। फिर यहां चलेंगे तो ये है 2ab, और इसमें R3 में b से गुना करके उसमें जोड़ना है, तो b से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -2ab, और यहां पे है -2b, और इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा b, यहां b से गुना किया तो -a²b, और यहां b से गुना किया तो -b³। और कहीं कोई परिवर्तन नहीं किए हैं तो R2 में भी कर ही देना चाहिए। R2 में भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 R2 में घटा देते हैं a से गुना करके, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। तो R3 में a से गुना करके और घटा देते हैं, R3 में a से गुना करके और घटा देते हैं। तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में घटाना है R3 का a गुना, तो ये R2 है, इसमें घटाना इसका a गुना, तो इसमें a से जब गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा। ये इसमें 1 - a² + b², और इसमें घटाना है R3 का a गुना, तो इसमें a से गुना करेंगे तो -2a² हो जाएगा, और घटाने से साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ये माइनस में है और घटा रहे हैं तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये है -2b, और इसमें हम लोग a से गुना करके उसमें घटाएंगे तो यहां हो जाएगा -a, और ये माइनस माइनस प्लस a³, और यहां -ab²। ये हमारा R2 बन गया, और R3 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो R3 जैसे वैसे रह जाएगा 2b - 2a, और यहां 1 - a² - b², ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या बना। LHS हमारा जो बना वो बना 1 + a² + b²। 2b² में से b² गया तो बचा b²। यहाँ 2ab से 2ab कट गया तो बचा 0। यहाँ पे बचेगा -2b + b, तो -b हो जाएगा, और इस पूरे से b कॉमन कर लेंगे तो बचेगा -b, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ -b कॉमन ले तो +a² हो जाएगा,
और माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो कॉमन लेना ही नहीं अभी फिलहाल में, माइनस ही बचेगा, ये माइनस बी बचा, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बचा, और वहां से माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये हुआ। R2 में ये दोनों घटने के बाद 0 हो जाएगा, इसमें कहीं कट रहा है नहीं, ये 1 है, 1 रखाएगा, और 2a स्क्वायर में a स्क्वायर घट रहा है तो प्लस में a स्क्वायर बचेगा और प्लस b स्क्वायर बचेगा। और इसके बाद यहां से हम लोगों का कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, यहां घटने वाला है शायद, 2a में से घटा था इसका a गुना a, 2a में से ये a था, यहाँ a है, माइनस 2a में से a गया, घटाएंगे तो ये सही है, ये प्लस 2a था, यहाँ पे प्लस 2a था, इसमें a से गुना करके घटा रहे थे, चलो ठीक है। प्लस 2a में से a गया तो बचा कितना, a, और a बचा, a यहां से सबसे कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस a, यहां से कॉमन किए तो a स्क्वायर, और यहां से a कॉमन किए तो प्लस b स्क्वायर, चूंकि घटाएंगे तो ये साइन प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में a, और माइनस में माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, R2 में इसको घटा रहे थे इसमें करके, तो ये 2a में से घटाएंगे, a से गुना करेंगे इसमें, तो a से गुना के तो माइनस है, और a से गुना के तो माइनस माइनस प्लस है क्यू, और a से यहाँ गुना के तो माइनस माइनस प्लस ए बी, सही है। अब यानी ये इतना ही बच गया। इसके बाद यहाँ बचा 2b, और ये बचा माइनस 2a, और ये बचा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी आया है। नेक्स्ट आगे इसी में देखते हैं हम लोग, इसी में आगे लिखा है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बाहर आ जाएगा इसके, तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, 0 में सब होता है तो बाहर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से भी कॉमन आ गया, 0 में सब होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बाहर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बचा अंदर ये 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तब 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ हो गया माइनस बी, और यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो 0, यहाँ 1, और यहाँ से कॉमन आए तो बचा a, नीचे से कोई कॉमन नहीं है थर्ड रो से, तो 2b माइनस 2a, और यहाँ 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे किसी रो या किसी कॉलम का लो, तो ये हमारा बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और R1 का लॉन्ग अगर एक्सपैंड करते हैं तो R1 का लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हमारा ये 1 के बगल में आएगा, 1 के बगल का डिटर्मिनेंट, जिस रो में उसको छोड़ते हैं, जिस कॉलम में इसको छोड़ते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस फिर करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसके बगल वाला 0 हो जाएगा, इसके बगल वाला माइनस b इंटू जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे तो बचा 0, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 2b, ये हमारा डिटर्मिनेंट का मान आया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से प्लस 2a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से जब हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा जो आंसर आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जा रहा है तो बचा बी स्क्वायर, अर्थात हमारा जो आंसर हो गया, ये होल स्क्वायर था हर जगह, तो ये होल स्क्वायर में फिर एक बार आ गया, तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा RHS हो गया। इस तरह से केवल 2 प्रॉपर्टीज लगा करके हमारा सिद्ध हो गया। तो कितना आसान सा सवाल है, तो ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही सब सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा
डिफरेंशियल कोफिशिएंट का है, डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। और यहां पे दिख रहा है वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो हमारा इसमें दो तरह, ये हम लोग लॉग से बनाते हैं। सबसे पहले इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो देखते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे लेट u बराबर जो है, ये पहला वाला को u मान लेते हैं, और v का जो मान है एंड v बराबर cos x का पावर हम लोगों ने मान लिया sin x। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, y बराबर इसके जगह पे u मानेंगे तो u बन गया, और इसके जगह पे v माना तो ये v बन गया। तो इसलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, dy बटा dx। वही तो फाइंड करना है, तो वो कहां से निकलेगा, निकलेगा u का dc करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में du बटा dx हो जाएगा, और v का करेंगे तो dv बटा dx हो जाएगा। अर्थात हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du बटा dx और चाहिए dv बटा dx। तो du बटा dx मिलेगा यहां से और dv बटा dx मिलेगा यहां से। तो चलिए देखते हैं इस पर। चूंकि u बराबर है x टू द पावर cos x, तो हमारा काम क्या है, वेरिएबल का पावर जब भी वेरिएबल आता है तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो क्या करते हैं, इसके लिए लॉग ले लेते हैं। तो लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर यह हो जाएगा लॉग x टू द पावर cos x, ये हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे log u, और ये cos x बाहर हो जाएगा और log x बच जाएगा, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। तो यहां log u का जो dc निकलेगा वो u के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और चेन रूल से du अपने मर्जी से यहां लिखा है, चूंकि x के में कर रहे हैं और u से हम लोग कर दिए यहां पे dc, तो यहां पे बैलेंस करने के लिए चेन रूल लगाना होगा। और ये u इंटू v पे हो गया, u को करेंगे बाहर अर्थात cos x हो गया बाहर, और log x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस log x होगा एक बार बाहर और करेंगे cos x का x के रिस्पेक्ट में। यानी यहां से मेरा मकसद था du बटा dx निकालना, वो निकलने वाला है। तो ये log u का u के रिस्पेक्ट में u1 बटा u होगा, और du बटा dx यहां पे जैसे वैसे रह गया। cos x को cos x लिख दिया हमने, log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x, तो 1/x यहां ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं। और यहां cos x का हम लोग जानते हैं माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x को आगे कर देंगे प्लस के साथ, तो माइनस sin x लिखाएगा, और यहां log cos x रह जाएगा। अर्थात यहां से हमारा जो du बटा dx निकलेगा वो निकलेगा u इधर डिवाइड में उधर गया इनटू में, और अंदर रह गया हमारा cos x बाई x माइनस sin x log x, ये हुआ। अर्थात u का वैल्यू जब हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u का वैल्यू हम लोग कितना माने हुए हैं, x टू द पावर cos x, तो यहां लिखा जाएगा x टू द पावर cos x, और ये पूरा यहां पे उतर जाएगा cos x बटा x प्लस माइनस sin x log x, ये हमारा du बटा dx आया। तो du बटा dx यहां ले जाकर के रखेंगे, और क्या चाहिए dv बटा dx, तो dv बटा dx यहां से निकलेगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग log लेंगे, 5 नंबर के सवाल बन जाएंगे। कितना सिंपल सा है, और ये मॉडल सेट में दिया गया सवाल है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका मॉडल सेट भी अच्छे से कवर हो सके, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी हो सके। चलिए v का हम लोग करते हैं, तो v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dx हो जाएगा, और यहां एक मिनट, दोनों तरफ इसमें भी log लेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ log लेंगे, तो यहां हो गया log v और इधर हो गया log cos x का पावर sin x, यहां से log v और साइन जो है log, ये जो log के अंदर किसी भी संख्या का पावर कुछ रहता है वो रहता है बाहर हो जाता है, तो ये इतना बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, डी लॉग भी, और चूंकि लॉग जो है भी का फंक्शन है तो भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो भी को हम लोग बैलेंस करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल से। यहां भी साइन एक्स यू इंटू भी पे करेंगे तो साइन एक्स बाहर हो गया, और लॉग कॉस एक्स का करेंगे, और हम लोगों को पता है लॉग जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो बैलेंस भी करना होगा कॉस एक्स, और ये हम लोगों को पता है कि कॉस एक्स अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, अर्थात यू बाहर रखे और भी का इतना हो गया। और क्या करना है, फिर लॉग कॉस एक्स हो जाएगा बाहर, अर्थात भी बाहर होगा, और यू का करेंगे यानी कि साइन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी यहां से हमारा जो बना ये log भी का भी के रिस्पेक्ट में 1/v, और यहाँ dv/dx, और dv/dx ही तो चाहिए क्योंकि यहां रखना है हम लोगों को वहां पे रख देना है, तो sin x तो रह गया, और log समथिंग का 1/समथिंग होता है, जो भी अंदर रहेगा वही हो जाता है, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और cos x का होता है माइनस sin x, और sin x का cos x होता है, और ये जितना था बाहर रहने देंगे हम लोग log cos x, इस तरह से। यानी यहां से हमारा dv/dx का जो वैल्यू आया वो डिवाइड में भी इधर गया, गुना में भी, और ये क्या बन गया sin x by cos x, tan x और माइनस रह गया तो माइनस tan x इंटू sin x हो गया, क्योंकि sin by cos tan हो गया और माइनस sin x रह गया तो माइनस को आगे कर दिए, और ये प्लस log cos x, और ये अंदर ही कर देते हैं तो पावर हो जाएगा cos x, log cos x का पावर cos x हो जाएगा। चलिए, और ये v का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू हम लोगों ने माना था किसको, v का वैल्यू हम लोगों ने माना था cos x का पावर sin x, तो इस v की जगह हम लोग लिख देंगे cos x का पावर sin x, और अंदर रह गया माइनस tan x इंटू sin x प्लस log cos x का पावर cos x, ये रह गया हमारा वैल्यू dv/dx का, और du/dx है dv/dx है, अर्थात हम लोगों को dy/dx जब चाहिए तो यहां ला करके इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। du/dx का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और dv/dx का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया dv/dx। सिंपली 5 नंबर के सवाल हमारे इसमें भी हो गए। तो नेक्स्ट सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हमेशा 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है d/dx बराबर dy/dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cot x है। इसमें यह दिखने में लग रहा है कि कौन सा फंक्शन है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि यदि dy/dx अकेले हो और यहाँ py हो और बराबर q हो, जहां p और q जो है x का फंक्शन होना चाहिए, p और q दोनों x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिए y का कोफिशिएंट कौन है, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ पे हमारा है cot x, चूंकि y का गुणांक होता है, और q जो है RHS में होता है जो केवल x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन सब जगह पे है, यानी कि q का वैल्यू हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ये p और q का वैल्यू मिल गया हमें। और डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ये होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, IF पहले निकालना होगा, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e के पावर p का वैल्यू कितना हम लोग माने हुए हैं cot x, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे cot x dx, ये हो गया। और हम लोगों को ये पता है कि e टू द पावर cot x का dc क्या होता है, cot x का इंटीग्रल क्या होता है, तो cot x का इंटीग्रल हम लोग पढ़ चुके हैं कि log में आता है cot x का इंटीग्रल, तो log sin x होता है, log sin x
ये होता x का होता है log sin x। और हमें पता है कि log यदि किसी भी संख्या का पावर यदि log है और उसका बेस भी वही संख्या है, तो आंसर ये जो है वो हो जाता है इसका आंसर। यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा sin x। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला वो sin x मिला। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन हमारा पता है कि क्या होता है, y इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। ये होता है हमारा सॉल्यूशन इसका। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ला चुके हैं कि cos x ये sin x है, y इंटू साइन एक्स बराबर q का वैल्यू हमारा कितना है बाबू, q का वैल्यू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना निकाल चुके हैं, साइन एक्स। ये हो गया हमारा साइन एक्स dx। अब हम लोग बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2x साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहां जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स को लिख देंगे cos x बाई साइन एक्स, और साइन एक्स गुना होगा और इंटू dx बाहर रहेगा, अर्थात केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी दिया y इंटू साइन एक्स, और इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं, इसके साथ भी और उसके साथ भी, यहां से साइन एक्स कट जाएगा और इसके साथ जाएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x साइन एक्स dx, और इस पर जाएगा तो प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर cos x dx। और यहां डबल करना है हमें, दो इंटीग्रल करना है, और दोनों जो है बाय पार्ट्स के लग रहे हैं क्योंकि u इंटू भी पे दिख रहा है दोनों। इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसको पहले करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ये जो आएगा बाई साइन एक्स बराबर ये इंटीग्रल 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx प्लस इसका करेंगे, पहले इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा जो कि कटने वाला है, u इंटू भी पे, तो u को करेंगे बाहर यानी एक्स स्क्वायर हुआ बाहर, और इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। यानी हमारा जो वैल्यू आया y साइन x बराबर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx प्लस एक्स स्क्वायर और cos x का साइन x होता है इंटीग्रल, और माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और cos x का इंटीग्रल साइन x, cos x का इंटीग्रल हो गया साइन x dx। और ये जरा देखिए क्यों हम किए थे, क्योंकि जैसे ही कांस्टेंट बाहर आएगा तो इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स और इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये दोनों चला जाएगा, इसलिए हम लोग पहले वाले का नहीं किए। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आ गया y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्लस c देना है तो हम लोग दे सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 5 नंबर के सवाल भी आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इस वेक्टर को इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग को गुना करना है। तो हम लोग एक पढ़ चुके हैं वेक्टर, हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़े हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर वेक्टर ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस बॉक्स में रख करके डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू होता है ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, या ये कम्यूटेटिव होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है। तो बिल्कुल ये यहां पे दिख रहा है कि ए ई है और बी ये है और क्रॉस सी ये है। ए बी सी तो हम लोगों को दिख गया, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो समझा जाए। इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट, हम लोगों को पता है कि एक डिटरमिनेंट का वैल्यू, हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं डिटरमिनेंट को, तो इसका वैल्यू आ जाता है। क्या होता है इसका वैल्यू? डायरेक्टली
इसके कोफिशिएंट्स लिख दिया जाता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो लिख दिए जाते हैं, 1 1 -3। इसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं 2, आई के साथ 2 है, जे है ही नहीं तो जे का वैल्यू 0 माना जाएगा, के है तो 3, और यहां पे 7 -8 और 9। ये जो आएगा इसके ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनटू डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है। ऐसे भी किया जा सकता है कि इन दोनों का सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद तब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, वैल्यू तीनों से सेम आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से बनाएंगे एक्सपैंड करके। सिंपल एक्सपैंड अगर हम लोग कर दें तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 इंटू इस रो को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस दोनों को गुना करके इसमें घटाएंगे, तो ये दोनों गुना होगा तो होगा 0, माइनस यहां -8 थी 24 और माइनस प्लस है तो +24 हो जाएगा, और इसके बगल में चाहिए -1, और ये छूटा और ये छूटा, पहला कॉलम दूसरा, पहला रो और दूसरा कॉलम छूट गया तो बचा 9 दूना 18 -7 तिया 21, और ये -3, इसके बगल में कौन आएगा, ये कॉलम और ये रो छूटा तो बचा 4 दूनी, ये 8 दूनी 16 माइनस में, और यहां 7 गुने 0 हो गया 0, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 24। यहां से जब गुना करेंगे तो 18 में से 21 गया तो -3, और -3 गुने -1 क्या हो जाएगा +3, और यहां माइनस प्लस 16 48, और इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 4 3 7 8 7 15 के 5 बचा 1, 8 और 3 11 और 4 15 के 5 बचा 1, 4 1 5 5 2 7 75, ये हमारा आंसर हो गया इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है, और ये पिछले साल भी हमारा 2024 में, अर्थात इसी साल जो फाइनल बोर्ड के एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल आया हुआ है, और अभी जो सेंटअप में उसमें भी ये आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, इसमें कहता है फाइंड, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, किसको जेड मानेंगे हम लोग, तो लेट जेड बराबर tan इनवर्स x के पावर 4, इसको हम लोगों ने जेड मान लिया। तो dz क्या हो जाएगा, dz बराबर tan इनवर्स समथिंग का 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8, फिर x के पावर 4 का करेंगे तो 4x3 ये हो जाएगा, और x का करेंगे तो dx हो जाएगा। तो यहां से 4 को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा dz बटा 4 बराबर x³ बटा 1 प्लस x के पावर 8 dx, ये बना। तो हमारा जो इंटीग्रल बन जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, साइन ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4, और ये x और इसको एक साथ इसके साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा x³ बाई 1 प्लस x के पावर 8 dx, ये बन जाएगा हमारा सीधे आकर के dz बटा 4, यानी ये इंटीग्रल ऑफ साइन, इसका वैल्यू हमारा z है, tan इनवर्स x के पावर 4 का वैल्यू z माने हैं, तो ये क्या बन गया है, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के बन गया है dz बटा 4, dz बटा 4, 1/4 कांस्टेंट बाहर हो गया, और साइन z का होता है माइनस कॉस z, अर्थात 1/4 माइनस में आएगा, और कॉस ऑफ tan इनवर्स z का वैल्यू पुट करेंगे x के पावर 4। अगर हम लोग चाहें तो इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, 1/4 इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4 को अगर हम लोग लिखे तो कॉस इनवर्स लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है x के पावर 4 और बेस है हमारा 1, तो ये होता है फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1/1 बाई रूट अंडर 1 प्लस x के पावर 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे यहां भी छोड़ सकते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है। तो ये रहा आज हमारा 5 कदम में 5 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के बोर्ड हमारे पूछने वाले हैं। तो इसी टाइप के सवाल हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमेशा आपको 12th के 10th के 11th के सारे मैथ्स के वीडियो, अच्छे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।